प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। पैसे मिल नहीं रहे। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज के दौर में ऐसी ऐसी जगहें धन दौलत उगल रही हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आपको कुछ ऐसी ही जगहों की सैर पर लिए चलेंगे। जहां उम्मीद है वहां मिलता नहीं, और जहां मिलता है वहां कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। नदियों में पैसा, नालों में पैसा, गद्दों में पैसा, बिस्तर में पैसा, दीवारों में पैसा, टॉयलेट में पैसा, सूटकेस में पैसा, बंद कमरों में पैसा। ऐसा लगता है जैसे पैसे के पैर निकल आए हैं और वो बैंकों, एटीएमों से निकल कर छिपने की जगह ढूंढता फिर रहा है। नोटबंदी के बाद करेंसी की किल्लत से लेकर कैशलेस इंडिया तक की कहानी ने जितने मोड़ लिए वो तो अद्भुत है ही, उससे भी ज्यादा अद्भुत है करेंसी को छुपाने की तस्वीरें। इंसानी दिमाग ने वो सारे तरीके आजमाए जिनसे पैसा छुपाया जा सकता था, लेकिन करेंसी इतनी जिद्दी निकली कि ताले तोड़कर, दीवारें फाड़कर बाहर निकल आई और सामने आई करेंसी छुपाने की अद्भुत जगह। काले धन जो है, अब यह है कि पहले तो लोग सोच रहे थे कि स्विस बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अब आजकल मोदी जी के जमाना में आ गया, आजकल आप स्विस बैंक में भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, तो वो तो खत्म हो गया स्विस बैंक में जाके डिपॉजिट। अब आपको काले धन अपने घर में रखना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार के घर में रखना पड़ेगा। तो ये जो होता है, आपको छिपाने का साधन जो है, एक तो है आपका जमीन, आपका बिल्डिंग, और आपके एरिया में आप कर सकते हैं। और उसको आप देखेंगे वो एरिया वो मुकर्रर करते हैं जहां पर के आदमी का निशाना नहीं जाएगा। आप घर आएंगे, आप सोचेंगे कि सोफा के अंदर रखे होंगे, आप सोचेंगे कि वहाँ पिल्लो के अंदर में रखे होंगे, रजाई के अंदर में रखे होंगे, बेड के नीचे रखे होंगे, वो जगह में कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा जगह ये सब जो है तकरीबन आप देखेंगे वॉल के अंदर, ये तकरीबन वॉल के अंदर रखा जाता है, जैसे कि किसी को पता नहीं होगा। वॉल के अंदर रखे और उसको बंद कर दिए, उसके ऊपर पेंट भी लग जाता है, आपको पता नहीं लगे। नोटबंदी के बाद करेंसी गुलाबी रंग में रंगी तो धन कुबेरों ने काले धन को गुलाबी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार की टेढ़ी नजर से बचने के लिए जो हथकंडे अपनाए, उन्होंने फिल्मी सीन्स को भी फीका कर दिया। सोचिए जरा, करेंसी के कहां-कहां छुपे होने की कल्पना की जा सकती है? तिजोरी में, सूटकेस में, बेडरूम में, लॉकर में, अब तो बाथरूम में भी। जी हां, आपने सही सुना, बाथरूम में भी करोड़ों रुपया छुपाया जा सकता है। आइए करते हैं पड़ताल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आयकर विभाग को खबर मिली कि हवाला ऑपरेटर और कसीनो किंग के.वी. वीरेंद्र ने अपने घर में कहीं करोड़ों की करेंसी अवैध तरीके से छुपा रखी है। आयकर विभाग ने तुरंत वहां पर छापा मारा, हर एक कमरे की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानकारी ही गलत दे दी गई। फिर एक अधिकारी टहलता हुआ बाथरूम तक गया, वहां देखा तो जरूरत से ज्यादा बड़ी टाइल्स लगी हुई थी। उसे शक हुआ और उसके बाद उन टाइल्स की पड़ताल शुरू की गई। पेचकस बाथरूम की दीवार में बने एक छेद में घुस गया और हल्की सी क्लिक की आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ताले का लीवर खुलने की आवाज आती है। इसके बाद आयकर अधिकारी ने जैसे ही दीवार के एक हिस्से पर 2 बार हाथ मारा, टाइल अपनी जगह से खिसक गई और सामने आया काला धन छुपाने का अद्भुत लॉकर। बाथरूम की दीवार में लॉकर, ये एक ऐसा दृश्य था जो इससे पहले सिर्फ फिल्मों में देखा गया था, लेकिन काले धन के भ्रष्टाचारियों ने इसे असल जिंदगी का हिस्सा भी बना दिया। की है, आप जब वहाँ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या कैविटी बनी हुई है या आपने तिजोरी लगा रखा है अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं अंदर, शायद आपकी पत्नी को भी ना पता चले, बच्चों को पता ना चले, ऑफिस है तो ऑफिस स्टाफ को पता ना चले, और कोई पूछ भी नहीं सकता है कि क्यों भाई
आपको इतना देर क्यों लग रहा है वगैरह वगैरह। तो एक जो स्पेस की प्राइवेसी है बाथरूम में, कोई सोच भी नहीं सकता कि काला धन इस तरह से भी छुपाया जा सकता है। लेकिन नोटबंदी के बाद काला धन छुपाने के एक से बढ़कर एक तरीके आजमाए जा रहे हैं। ये रकम और सोना जो आप बिखरा देख रहे हैं, वो बाथरूम के अंदर की दीवार में बने इसी लॉकर से निकला है। 5 करोड़ 70 लाख रुपए की नई करेंसी, 90 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ 28 किलो सोना बरामद हुआ। सोने का ईंट बना करके रख देते हैं, उसको बकायदा पलस्तरा करके रख देते हैं। ऐसा एक जगह हमने कश्मीर में पकड़े थे, दीवार के अंदर मिला। तो दीवार के अंदर बकायदा उसमें प्लास्टर किया गया है काफी सालों से, उसके अंदर में हथियार मिला, वो भूरी कदल एरिया में। तो हमें ये पता नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ, वहां पर जो था वो उस दीवार में थोड़ा सा डाउट हुआ कि जैसे कि अभी 1 महीने में या 2 महीने में उसको पलस्तरा किया गया है। हमने थोड़ा सा और बड़ा पतला सा पलस्तर, हमने थोड़ा सा धक्के मारे तो वो पूरा भूरी कदल में वो वाल निकल गया। वाल के अंदर में कम से कम AK-47 और AK-56 का राइफल्स भरे हुए थे भूरी कदल में। टाइल जैसे दिखने वाले अद्भुत लॉकर के अंदर कीड़े मारने वाली दवाइयां भी रखी हुई थी, यानी एक लंबे समय तक पैसों को उसके अंदर रखने का प्लान था। चलिए हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं और काले धन को छुपाने का अगला अद्भुत ठिकाना आपको दिखाते हैं। लोग अक्सर गोदामों का इस्तेमाल नोट छिपाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ तो नोट का ही गोदाम बना दिया गया है। दीवारों से लेकर टॉयलेट तक नोट ही नोट, अलमारियों में ठसाठस भरी नोटों की गड्डियां। अलमारियां भर गईं तो बैग्स में नोटों की गड्डियां। बैग्स कम पड़ गए तो प्लास्टिक की थैलियों में भी गड्डियां। नोट छुपाने के लिए जब लोग मजबूत तिजोरियों और लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रोहित टंडन की कोठी में नोट ये सोचकर छिपाए गए कि बड़ी लॉ फर्म के दफ्तर में किसकी मजाल जो छापा मारे। और इतने सारे कमरे हैं इस कोठी में, कैश वाले कमरे तक पहुंचेगा ही कौन। लेकिन कुछ तो है इन ताजा गुलाबी नोटों में, खुशबू पहुंच ही जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक। 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस, जो कि एनोनिमस हो सकता है या कोई मुखबिर आके आपको बता सकता है या ऑफिशियल सोर्स भी आपको बता सकता है। दूसरा होता है कंप्लेंट। आपको कंप्लेंट मिला, आपने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, उसमें पुख्ता हुआ तो आप रेड कंडक्ट करते हैं। इस तरीके से रेड कंडक्ट करने का रिवाज पुलिस में भी है, CBI में भी है। जो करेंसी पकड़ी जा रही है, बिल्कुल आपने कहा है, पुलिस ऑटोमेटिकली इसमें नहीं जा सकती। जो करोड़ों रुपए की करेंसी पकड़ी गई है, इसके लिए बिल्कुल सूचना मिलती है। सूचना के साथ इसके साथ ये भी पता चलता है कि किस आदमी के साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी हद तक। उसका कोई उसके साथ फर्क हो गया, डिफरेंसेस हो गए, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, या हमें किसी और आदमी बताया कि फलां आदमी ले रहा है, बड़ा आदमी है, उसके साथ भी ऐसा ऐसा। तो फिर उसके बाद जब एक दफ़ा आपने रेड कर दिया और पैसा पकड़ा गया, फिर लिंक करना बहुत आसान हो जाता है। और अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिल्ली के करोल बाग के एक होटल से पकड़े गए काले धन के दलालों की है। सामने सूटकेस में 3.25 करोड़ रुपए की करेंसी पड़ी है, जिसे कहीं और पहुंचाना था। करेंसी पकड़ा जाना आजकल एक आम बात है, लेकिन जिस तरह से ये रकम इन सूटकेसों में पैक की गई, वो अद्भुत है। इस रकम को सूटकेसों में पैक करने के लिए किसी पैकिंग स्पेशलिस्ट की मदद ली गई थी, और ये पैकिंग इस तरह की थी कि एयरपोर्ट की स्कैनिंग मशीनों से होकर गुजरने के बाद भी नोटों का कुछ पता नहीं चल पाता। अभी हासिल किए 3.25 करोड़ पुराने नोट 1000 के और 5000 के 500 के सीज किए हैं। पे जब सर्च की तो 3.25 करोड़ मिला है और 5 लोग मिले। 5 लोग में जो मेन आदमी है वो है अंसारी अफान सन ऑफ अख्तर हुसैन, हुसैनी बिल्डिंग,
मौलाना आजाद रोड, मदनपुरा, मुंबई। बाकी चारों इसके लिए काम कर रहे हैं। अपने घर के एक एक कमरे, दफ्तर की छत, जमीन, क्या क्या नहीं करते हैं काले धन छुपाने के लिए लोग। यहां तक कि आसमान में भी चले जाते हैं। 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद काम धंधों की रफ्तार मंद पड़ गई, कैश लेन देन में कमी आ गई, देश थमकर लाइनों में खड़ा हो गया, लेकिन काले धन ने दौड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि वो उड़ने भी लगा। नोटबंदी के कुछ दिनों बाद नागालैंड के दीमापुर एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंड हुआ, जिसमें करीब 3.5 करोड़ रुपए की करेंसी रखी हुई थी। जांच में पता चला कि प्लेन ने हरियाणा के हिसार से उड़ान भरी थी। अधिकारियों ने उस रकम को अपने कब्जे में ले लिया। जांच के बाद यह दावा किया गया कि ये रकम वहां के एक सांसद की है और कानून के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को आयकर में भारी रियायत मिलती है, लिहाजा जब्त करने के बाद भी ये रकम छोड़नी पड़ी। सरकार अब ऐसी तमाम उड़ानों पर नजर बनाए हुए है जिनमें कानून का सहारा लेकर ही कानून को तोड़े जाने और पूर्वोत्तर राज्यों में काले धन को छुपाए जाने की आशंका है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दौलत छुपाने की उस जगह पर आपको लिए चलेंगे जहां किसी को शक भी नहीं होता कि कोई काला धन छुपा सकता है, लेकिन शायद पैसों ने खुद ही आवाज लगा दी। बाथरूम की टाइल के पीछे, सोफे के फोम के नीचे, बिस्तर की गद्दी में न जाने कहां कहां काला धन छुपाते हैं लोग। लेकिन सबसे अद्भुत जगह तो वो है जो काला धन पकड़ने वालों की नाक के नीचे है। पुणे के पार्वती इलाके में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये ब्रांच और इस ब्रांच के 15 लॉकर तब नोटों की गड्डियां उगलने लगे जब आयकर विभाग की टीम एक निजी कंपनी के दफ्तर में जांच करने पहुंची। जिस बिल्डिंग में इस निजी कंपनी का दफ्तर था, उसी बिल्डिंग में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये ब्रांच भी है। आयकर विभाग की टीम ने पड़ताल की तो उन्हें बैंक में निजी कंपनी के लॉकर में करोड़ों रुपए का कैश होने का शक हुआ, और जब लॉकर खोले गए तो करोड़ों के नए और पुराने नोट मिले, जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ इतना कैश था कि मशीन को नोट गिनने में ही पूरी रात निकल गई। एक बैंक के 15 लॉकर से बरामद हुए 10 करोड़ 50 लाख रुपए, 8 करोड़ रुपए के 2000 के नोट, 2.5 करोड़ रुपए के 100 के नोट। इस बैंक के अंदर जब लॉकर खोले गए तो आयकर विभाग के अधिकारी चेहरा गए। 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 10.5 करोड़ रुपए की नोटों की गड्डियां लॉकर में ठूंस कर रखी गई थी। क्रिमिनल एक बड़ा क्रिएटिव प्राणी है। हम लोग क्रिएटिव प्राणी मानते हैं, कलाकार होगा, आर्टिस्ट होगा, गाने वाला होगा, लिखने वाला, पढ़ने वाला, बट वो भले ही गलत रास्ते में अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो अपना पूरा दिमाग लगाता है कि किस तरह से इसको अंजाम दूं कि हमारी मैं समाज में सफ़ेद चेहरा बना भी रहे और हमारे उस कमाए हुए धन को तक कोई पहुंचे नहीं। तो उसके लिए वो नए नए तरीके ईजाद करता है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कभी भी 2 केसेस में 1-to-1 100% सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। हर में थोड़ा यूनिकनेस होता है और उसी को मैं एक क्रिएटिव जीनियस, एक क्रिमिनल का मानता हूँ। और ये काला धन वाले भी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, वो ब्लैक कॉलर क्रिमिनल्स भले ही नहीं हैं, तो वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पार्वती ब्रांच में ये 15 के 15 लॉकर WOM यानी वर्ल्ड ऑयलफील्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं और इसी साल अगस्त में इस कंपनी ने इस बैंक में अकाउंट भी खोला था। आयकर विभाग को लॉकर का पता चला जब बैंक के CCTV फुटेज की जांच की गई। पता चला कि एक शख्स लॉकर का पिछले कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में नोटबंदी के बाद सिर्फ 50,000 रुपए का कैश लेन देन हुआ है, यानी बड़ी रकम के लिए लॉकर का इस्तेमाल किया गया। बैंक के लॉकर में मिले नोटों में 500 और 1000 का एक भी पुराना नोट नहीं है, या तो 2000 के नोट हैं या 100 के। 2000 के 8 करोड़ रुपए के नोटों के मिलने से यह तय है कि बिना बैंक की मिली भगत करोड़ों के नए नोट मिलना और लॉकर में छिपाना मुमकिन ही नहीं।
और ये केवल एक बैंक की कहानी नहीं है। नोएडा में एक्सिस बैंक की सेक्टर 51 की ब्रांच में आयकर विभाग की टीम का छापा पड़ा, जिसमें 20 फर्जी कंपनियों के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए का पता चला। जयपुर में एक कोऑपरेटिव बैंक के सीओओ ने काला धन छिपाने के लिए अपने ही बैंक का इस्तेमाल कर लिया। सीओओ ने अपने बैंक के बेनामी लॉकर्स को ही अपनी पर्सनल तिजोरी बना लिया और उनमें 1,56,00,000 रुपए के साथ 2 किलो सोना भी जमा कर दिया। लेकिन उसकी ये चतुराई भी आयकर विभाग की नजरों से नहीं छिप सकी और वो पकड़ा गया। ये समझना भी जरा मुश्किल हो जाता है कि हमारे अधिकारी या पुलिस अफसर इतने सजग हो गए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में नोटों की रिकवरी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नोट खुद आवाज लगा रहे हैं, उन्हें सूंघते हुए अधिकारी पहुंच जा रहे हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और अद्भुत ठिकाने इन नोटों के और साथ ही अंतरराष्ट्रीय तौर पर किस तरीके से और किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है नोट छिपाने के लिए। अब तक पकड़े गए 400 करोड़ से ज्यादा के नए नोट। अब तक पकड़ा गया 15 करोड़ का सोना। आखिर कहां छिपा रखा था इतना काला धन? नोट छुपे कहीं सोफे के अंदर, कहीं पकड़े गए नोटों के बिस्तर, कहीं करोड़ों के बंडल दीवार के नीचे, कहीं बेशुमार दौलत जमीन के नीचे। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन पैसे छुपाने के लिए पेड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल काला धन छुपाने के लिए निकले लोग ऐसी ऐसी जगहों के बारे में सोचना चाहते हैं जिसकी कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता। काले धन के कुबेर इस कश्मकश में उलझ गए कि उनके पास जो अकूत काला धन है उसको कैसे सफेद किया जाए, उसको कैसे और कहां छुपाया जाए कि आयकर विभाग की बाज जैसी निगाहों से वो बच जाए। के पास पहुंच रही है, वो पूरे लाव लश्कर के साथ धावा बोल रहे हैं। फिल्मों में हमने तिजोरियों में बेपनाह दौलत तो खूब देखी है, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी देखे हैं जो जमीन के अंदर पैसे को छुपा कर रखते हैं। लेकिन जरा देखिए काला धन छुपाने के इस तरीके को। क्या आप कभी सोच भी सकते थे कि कोई इस तरह से अपनी काली दौलत को छुपा सकता है? इसे ही कहते हैं कार में काले धन का कारोबार। आप देख सकते हैं कैसे कार के दरवाजे के अंदर नोटों की गड्डियां छुपा कर रखी गई हैं। छापा मारने वाले अधिकारी कार के दरवाजे के अंदर से एक के बाद एक नोटों की गड्डियों को निकाले जा रहे हैं। ये वीडियो है तमिलनाडु का, जहां पुलिस को एक कार में काला धन छुपाए जाने की खबर लगी। जैसे ही पुलिस ने कार को रोककर तलाशी लेनी शुरू की, अदृश्य दृश्य सामने आया। दरवाजों को फाड़ा और फिर शुरू हुआ काला धन बाहर आने का सिलसिला। अविश्वसनीय तरीके से सड़क पर नोटों की गड्डियों का अंबार लग गया। हालांकि ये घटना नोटबंदी से पहले की है, लेकिन नोटबंदी के बाद पुलिस को इस तरह से छुपाए गए काले धन के कई मामले। देखिए कार का आप देखेंगे पीछे जो है हुड कवर निकाल करके आप पीछे से सोचेंगे शायद पीछे रखे होंगे या सीट के अंदर रखे होंगे। ऐसा जगह पर कभी भी कैश नहीं रखेंगे। जो डोर है, डोर का जो आप मैट्रेस है, वो मैट्रेस निकाल करके उसके अंदर में आपका तकरीबन 4 इंच का जगह होता है। अब वो जगह जो है सेफेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर रखे, उसके ऊपर फिर वो डोर का प्लास्टर वो जो है फटा है वो लग गया और उसको नट टाइट कर दिए। किसी को लेना देना नहीं, कोई चेक नहीं कर सकता है। मोस्टली गाड़ी में जो मूव करते हैं, अपने गाड़ी में रखते हैं, वो गाड़ी में उन्होंने लेयर्स अलग बना करके वो जरूर रखते हैं उसके अंदर। हम ये तस्वीरें आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि हम आपको कोई आइडिया देना चाहते हैं। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि काले धन को कहीं भी छुपा कर रखें। आजकल एजेंसियां जो हैं वो इन्हें पकड़ ही ले रही हैं। बहरहाल लोग सिर्फ काले धन को छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें खत्म करने की कोशिश में भी कई बार मंदिर, कई बार भिखारियों के सामने पहुंचते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग है। ये नोट छिपाने की नहीं, नोट चलाने की कहानी है। कल तक जिन नोटों से दुनिया की तमाम खुशियां खरीदी जा सकती थीं, एक ही पल में वो कैसे रद्दी के टुकड़े में बदल गए। देखिए इसका जीता जागता नमूना।
चेन्नई में राह चलते एक भिखारी ने जब पैसे मांगने के लिए हाथ बढ़ाए तो देने वाले ने 1000 रुपए देने चाहे, लेकिन 1000 का नोट देखते ही भिखारी पीछे हट गया। देने वाले की कई कोशिशों के बावजूद उसने 1000 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया। वाकई भिखारियों को भी कैशलेस होना पड़ रहा है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। अब ये वीडियो सच है झूठ है मुझे मालूम नहीं, मुझको किसी ने दिखाया। आगे बढ़ते हुए एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। हैदराबाद की एक समाज सेवी संस्था हैदराबाद काउंसिल फॉर ह्यूमन वेलफेयर के किए एक सर्वे के मुताबिक भारत में कुल 73 लाख भिखारी हैं, जिनको साल भर में करीब 180 करोड़ रुपए भीख में मिलते हैं। खैर, भीख देकर आखिर कितने काले धन से निजात पाया जा सकता है? काले धन वाले हर मुमकिन इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह पैसा छुपाने का कोई नया से नया तरीका मिल जाए। इस कोशिश में गूगल में काले धन को कैसे छिपाएं या हाउ टू हाइड ब्लैक मनी सर्च में टॉप करने लगा है। वैसे गूगल को लोग इस तलाश में भी खंगालने लगे कि काले धन को सफेद कैसे किया जाए। गूगल के मुताबिक सबसे ज्यादा तादाद में जिस राज्य के लोग काले धन को सफेद करने के तरीके तलाश रहे हैं वो है उद्योग जगत के लिए पहचाना जाने वाला गुजरात, उसके बाद देश का फाइनेंशियल हब महाराष्ट्र और फिर रियल एस्टेट के लिए मशहूर हरियाणा। दिलचस्प है कि इंटरनेट पर बताए जा रहे तरीकों से अलग भी लोग अपने नुस्खे इजाद कर रहे हैं। मसलन टॉयलेट की टाइल को तिजोरी बना डालना किसने सोचा था भला? दरअसल काले धन को वक्त वक्त पर चेक करना भी जरूरी है, जिसके लिए प्राइवेसी की जरूरत है। किसी कमरे का दरवाजा अगर वक्त बेवक्त बंद किया जाए तो शक होना स्वाभाविक है, पर टॉयलेट का दरवाजा बंद होने पर किसी को शक भी नहीं हो सकता। लिहाजा कर्नाटक के हवाला कारोबारी तो लगभग बच ही गए थे, वो तो आयकर अधिकारी कुछ ज्यादा ही सजग निकले। आपके पानी के बड़े बड़े पाइप है, उसके साइड में एक पाइप लगा दिया उसके अंदर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें सूचना पहले मिल जाती है इस किस्म की, जब किसी किस्म की छोटी बहुत कि इस एरिया में इस घरों के अंदर करेंसी है, तो हम उस एरिया के देखते हैं कि उस एनवायरनमेंट में क्या हो सकती है। घर में है तो हम कहेंगे पाइप भी देखेंगे, हम उसके घर के कपड़े भी देखेंगे, हम उसकी रजाई भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि उसकी कुछ खुदाई तो नहीं हुई कहीं जगह पे, कहीं पे जहाँ पे वनरेबल है, जहाँ पे उसने अंडरग्राउंड किया। अगर हमें कोई और एरिया मिलता है कि हाँ जी ये तो किसी पार्टी ऑफिस का है, तो हम डेफिनेटली पार्टी ऑफिस के और तरीके से देखेंगे। बिस्तर के गद्दे में नोट छिपाना भी एक आम इंसानी मानसिकता से जुड़ी सोच है। जागते हुए तो अपने धन की रक्षा की जा सकती है, पर सोते हुए काले धन वालों को खास चिंता सताती है। सो कई बेईमान अपने नोटों को गद्दे में और तकियों में भरना पसंद करते हैं ताकि वो सोते हुए भी नोटों की पहरेदारी कर सकें। अगर आपको लगता है कि पैसे छिपाने का खेल केवल हिंदुस्तान में चलता है तो जरा विदेश चलिए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय फंडे तो इससे भी बढ़कर है बात। रेड जो होता है, ये जब इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन मिलता है कि इस जगह पर एफआईसीएन या काले धन छिपा हुआ है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उनके साथ और लोकल पुलिस के साथ मिलकर के इसको पहले टारगेट को पता लग जाता है टारगेट कहां पर है, और उस टारगेट के ऊपर नजर रखा जाता है रात को, ताकि वहां से शिफ्ट न कर जाए और ये इंफॉर्मेशन कहीं लीक आउट नहीं होता है। जो रेड करने का पार्टी जाता है उनको बाकायदा अलग रखा जाता है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। और टेलीफोन वायरलेस आजकल जो होता है, मोबाइल जो है वो मोबाइल में सब चीज चला जाता है, मोबाइल नहीं दिया जाता है। और ये बाकायदा उन्हीं ट्रूप्स जो है, वही ऑफिसर जो होता है रेड करने के लिए, वो 5-6 जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके सिवा किसी को इंफॉर्मेशन नहीं जाता है, ताकि उसको बिल्कुल सीक्रेट, टॉप सीक्रेट रखा जाता है। मुझे पता चला कि फला आदमी जो है इसमें कर रहा है, काले धन में डील कर रहा है, हम उसके ऊपर फर्दर नोट, उसके ऊपर
सर्विलेंस रखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो हम किसी तरीके से उसके टेलीफोन को 2 मिनट के भी, 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं, हमें मिल जाए तो उसमें ऐप्स होती है, जो उस ऐप्स को हम इंस्टॉल कर देंगे, वो ऐप्स उसको पता ही लगेगा ऐप्स इंस्टॉल हो गई, वो जो बात करेगा किसी के साथ भी, वो हम बैठे हुए अपने कंप्यूटर में सब कुछ हमारे पास आता जाएगा। अब ये देखिए, ये महाशय बता रहे हैं कि कैसे घर में ही धन को बड़ी आसानी से छुपाया जाता है। कम पैसा छुपाना होता है तो लोग किताबों का इस्तेमाल करते हैं, पैसा ज्यादा हो तो घर में लगे बिजली के सॉकेट के पीछे तिजोरी हो सकती है, दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे और फर्श पर बने डक्ट सिस्टम के अंदर प्लास्टिक बैग्स के अंदर रकम छुपाई जा सकती है। वैसे घर के अंदर लगे गमलों और फ्रिज का इस्तेमाल भी इसके लिए लोग करते हैं। वैसे तो ये चोरों को छकाने के तरीके हैं, लेकिन आजकल लोग इनका इस्तेमाल सरकार को छकाने के लिए कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक घर में कैश छुपाने के लिए 1 से ज्यादा जगहों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जांच एजेंसियों की नजर से कुछ जगहों को तो बचाया जा सके। इसके लिए अक्सर जो गुप्त तिजोरियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर स्थायी रूप से भारी चीजें सेट कर दी जाती हैं, जैसे बुक शेल्फ, अलमारियां, संदूक। इसके अलावा छतों की सीलिंग के खास हिस्सों में, फर्श की टाइल्स के नीचे। लेकिन अब इन गुप्त जगहों को भी आयकर विभाग ने देख लिया है। तो अगर आप इन तरकीबों से धन छुपाते हैं तो भी बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सदियों से हिंदुस्तान में धन छिपाने के कैसे तरीके आजमाए गए हैं। दरअसल ये मेरी आवाज पर नहीं बल्कि ऑटोमेटिक लिफ्ट खुलती है, ये आप सब भी जानते हैं। लेकिन इसे सुनकर आपको याद जरूर आ गया होगा अली बाबा 40 चोर की वो गुफा। दरअसल पुराने जमाने में खजाने को छुपाने के लिए कुछ ऐसे ही अद्भुत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में भले ही लोग आयकर विभाग से बचने के लिए बेड के गद्दों में, तकियों में, बेड में, सोफों में, बाथरूम में या दीवारों में काला धन छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन धन छुपाने की परंपरा देश में काफी पुरानी है। राजे महाराजों के जमाने में दुश्मन राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए अकूत खजाने को तहखानों में छुपाया जाता था। वो निश्चित रूप से किलो में खजाना तो होता ही है, लेकिन ये नहीं पता एक्चुअली में कि है कहाँ पे। ये खजाना वक्त के साथ मिट्टी की तहों में दफन हो जाता था, लेकिन अब भी जब कभी उन खजानों के इतिहास पर जमी धूल हटती है तो अद्भुत कहानियां सामने आती हैं। दरअसल धन छुपाना हमेशा काले धन की मानसिकता के तहत नहीं रहा। कई बार इसके पीछे पारंपरिक सोच भी हुआ करती थी कि बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा बचा कर रख लिया जाए, और इसी के चलते पैसा खेतों में, मैदानों में, घरों के आंगन में, मकानों की अंदरूनी दीवारों में भी छिपाया जाता था, जिसकी जानकारी घर के 1 या 2 सदस्यों को ही हुआ करती थी। कई बार इस तरह के धन का अगर कोई अकेला ही राजदार होता था तो उसके न रहने पर वो धन हमेशा के लिए दफन हो जाता था। यही वजह है कि किसी मकान की नींव की खुदाई में इस तरह के धन के मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। वो राजा ने हमारे पूर्वजों को बोला कि वो खजाना है, वो जो आपके इंडिया है, भारत है, वहाँ पे ले जाओ गुप्त रास्ते से, और हम 50 साल के अंदर आएंगे तो हमारा, अगर हम नहीं आ सके तो वो 50 साल के बाद आपका कहाँ पे, यहाँ पर इधर इधर उधर डटा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ पे है, लेकिन खजाने की चाबी हमारे पास आज भी मौजूद है। जो बड़े और रईस घराने होते थे वो अपने धन को 1 से ज्यादा जगहों पर हवेलियों के अंदर बने तहखानों से लेकर बगीचों तक छुपा कर रखते थे। आज भी वो खजाने या तो जमीन उगलती रहती है या फिर लोग उस अनदेखे खजाने की तलाश में भटकते रहते हैं। काला धन छुपाने के अद्भुत तरीकों को देखने के बाद हम तो अपनी तरफ से आपको एक ही मशवरा देना चाहेंगे, वो ये कि अपना दिमाग काला धन छुपाने के तरीकों में न लगाएं, बल्कि ईमानदारी से धन कमाने में लगाएं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।